फ्रेंड्स, मैं कुमार मनूजा ब्लू बॉयज़ क्रिकेट एकेडमी से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लेग स्पिन को कैसे खेलें। जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है इनिशियल स्टेज पर, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लेग स्पिन को कौन सी लाइन लेंथ को कहाँ पर अप्रोच करें। बेसिकली हमें यहाँ पर हमारे माइंड को ट्रेन करना है कि लेग स्पिन क्या है और कौन सी बॉल टर्न होके कहाँ जाएगी और कितना जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हमें खेलना है। बेसिकली स्पिन खेलने के लिए सबसे पहला पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें विद द स्पिन खेलना है। तो लेग स्पिन को खेलने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस लेग में है, कितने ऑप्शंस हमारे पास स्ट्रेट है और कितने ऑप्शंस हमारे पास ऑफ में है। तो इसमें हमारा जो 90% गेम है वो हमारा ऑफ में ही चलेगा। 7-8% हमारा चलेगा स्ट्रेट। सिर्फ 2% ऐसा है जिसमें कि बॉल आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब बॉल मिल जाती है लेग साइड में, लेग स्टिक के बाहर वाली लाइन। उसको आप लेग में खेल सकते हो। डिपेंड करता है शॉर्ट है, गुड लेंथ है और फुल लेंथ है। फिर डिपेंड करता है कि वो फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री की है, वो तेज़ बॉल है या स्पिन करवाने के लिए वहाँ से कोशिश की जा रही है। और इस पर यह भी मैटर करता है कि वो जो बॉल है वो राउंड द विकेट फेंकी जा रही है या ओवर द विकेट। यहाँ पर हम बात सारी कर रहे हैं राइट आर्म लेग स्पिनर की और राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। तो राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए हमें हमारे जो ज़्यादा ऑप्शंस विद द स्पिन माने जाएंगे कि अगर हम ऑफ पर बॉल खेलते हैं, जो बॉल हमारा लेग स्टंप या उससे बाहर है, अगर वो बॉल फुल है उस पर हम क्या क्या शॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा वर्टिकल बैट के स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं या हॉरिजॉन्टल बैट्स के। तो इस बॉल को हम लोग फ्लिक भी खेल सकते हैं, इस बॉल को हम लोग स्वीप भी खेल सकते हैं। ये बॉल लेग स्टिक के बाहर है, तो डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ क्या है। अब ये वाली बॉल ज़्यादा ऊपर है, इसको तो हमें फ्लिक खेलना पड़ेगा, या हम इसको ऑन ड्राइव पर खेल सकते हैं या हम इसको स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हैं। अगर ये लेंथ थोड़ा सा दूर चला जाता है तो हमारे लिए एक स्वीप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें हमारी पहली कंडीशन ये है कि ये वाला जो बॉल है ये लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर होना चाहिए, क्योंकि जो बॉलर का रिलीजिंग एंगल बनता है उसके लिए उसको उसकी खुद की बॉडी लाइन से बॉल इधर डालना पड़ेगा या अपनी खुद की लाइन में डालना पड़ेगा जिससे कि बॉल टर्न हो। यहाँ पर टर्न होने के चांसेस या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस बॉल को हम कहाँ पर खेल सकते हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ के फ्लिक के लिए भी बना सकते हैं, इस पर हम स्वीप भी खेल सकते हैं। अब ये बात तो हो गई हमारे इस वाले स्लॉट की, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि फुल लेंथ है। अब ये वाली बॉल है, इसको हम लोग लेग में ना खेलें, क्योंकि ये लेग में खेलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट स्पिन हो जाएगा। टर्न तो ये भी होगी, लेकिन इसका क्या है, इसका जो टर्न होगा वो हम लोग पहले ही काट देंगे, क्योंकि ये वाला बॉल हमारे बॉडी के पास है, ये टर्न भी कम होगा। तो इसका टर्न काटना आसान है, ये ज़्यादा आपका क्रॉस नहीं माना जाएगा इन केस आपका वो शॉट परफेक्ट हो। वरना आप इसे भी जितना हो सके सीधा खेलें, लॉन्ग वन पर खेलें या आप डिफेंड कर सकते हैं। फिर बात आती है इस लाइन की और इस लेंथ की बॉल की। इसको हम कहाँ खेल सकते हैं, इसको हम ड्राइव खेल सकते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी गेम क्या है, ग्राउंडेड खेलने की गेम है, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने की गेम है, या मैच की सिचुएशन ऐसी है कि हमें अभी अलॉन्ग द ग्राउंड खेलना है, या फिर जहाँ पर हमें रन भी थोड़ा सा तेज चाहिए तो हम थोड़ा सा रिस्क लेकर एक्स्ट्रा फील्डर के ऊपर से लगा सकते हैं। अब जैसे कि जो ये वाला बॉल है, ये वाला बॉल खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉल आपकी बॉडी लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसको कि अप्रोच करने के लिए आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा तक फेंकना पड़ेगा। तो अगर तो आपका कॉन्फिडेंस है कि आप बॉल तक पहुंच सकते हो और उसकी टर्न काट सकते हो, तो आप उसे ड्राइव खेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बॉल आपकी रीच से दूर है और वो एक इनिंग का एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप विकेट टीम के लिए या खुद के लिए नहीं लूज करना चाहते, तो उस बॉल को आप जितना हो सके लेफ्ट अलोन कर दो, उसको जाने दो, उसको अपने रास्ते से जाने दो। क्योंकि इनिशियल लेवल पर हमारे पैर नहीं चलते या कम चलते हैं, या हमें बैट की स्पीड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या बॉल कितना टर्न हो रहा है, कितना बाउंस हो सकता है। एक ही टीम में 2 लेग स्पिनर हो और हर लेग स्पिनर की अलग अलग जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन देयर ट्रेजेक्ट्री, और उनकी स्पीड कैसी है वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ स्पिन है वो डिसाइड होता है। तो हमें बॉल के अकॉर्डिंग, बॉलर के अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा जेल हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग घुल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यही 3 लेंथ
यही 3 लाइन अगर थोड़ी सी आगे वाली लेंथ पर हो, जो कि गुड लेंथ हम बोलेंगे, ये थी अभी ओवर पिच के लिए अलग अलग 3 लाइन, अगर यही 3 लाइन आपकी गुड लेंथ के लिए हो तो इसको देखते कैसे अप्रोच करेंगे, वो फुलर लेंथ को, लेग स्पिन को कैसे खेलेंगे, अगर वो इसको कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, या बीट होते हैं तो कैसे होते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, जहाँ पर इन्होंने लाइन को मिस कर दिया या टर्न को नहीं काट पाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये बॉल को मिस कर जाएंगे, या हो सकता है लीडिंग एज लग के ये बॉल बॉलर के पास चला जाए या कवर्स के पास चला जाए, जिससे कि विकेट जा सकता है। तो हमें ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हमारा स्पिन है वो अच्छे से काट पाए। ये देखिए, ये अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं कि अगर बॉल दूर है तो यहाँ पर हम लोग लेग साइड में नहीं खेल सकते, हमें ऑफ साइड में ही खेलना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग विद द स्पिन खेलें। अब ये देखिए, ये वाला बॉल इनकी रीच से दूर था तो ये उस बॉल तक रीच नहीं कर पाया, और इन्होंने ये देखिए ये पिछली बॉल को इन्होंने लेफ्ट अलोन कर दिया, लेफ्ट कर दिया, और इस बॉल पे वो बीट हो गए। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग या हमारे ड्राइव की परफेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी हमारी रीच है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जीक्यूट करें अपने स्ट्रोक्स। तो फ्रेंड्स, वो तो थी हमारे आगे वाले स्लॉट की, जिसके अंदर की हमें ओवर पिच लेंथ पे बॉल मिलती है। अब ये वही लाइन है, लेकिन यहाँ पर लेंथ डिफर होगी। यहाँ पर लेंथ डिफर क्या हो गई कि जो बॉल है वो गुड लेंथ एरिया पर होगी। सपोज कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी अप्रोच के बाद भी ये बॉल मैं गुड लेंथ नहीं बना सकता, तो इसको मेरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे जो शॉट सिलेक्शन है वो और भी ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये अच्छी बॉलें हैं, और खासकर जो लाइन का बॉल है, ये वाला लाइन का बॉल है, इसको मेरे को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि मैं कौन से शॉट खेल सकता हूँ, कौन से नहीं खेल सकता। यहाँ पर जैसे कि आपका ड्राइव नहीं आप खेल सकते, क्योंकि ड्राइव खेलने के लिए आप बॉल से बहुत दूर हैं अभी, और यहाँ पर आप फ्लिक शॉट नहीं खेल सकते। स्वीप शॉट भी आप अपने हर बैट्समैन अपनी हाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि उसकी क्या रेंज है कि वो स्वीप शॉट खेल सके। अब यहाँ पर मैं अगर स्वीप शॉट खेलता हूँ तो मेरा बॉडी बैलेंस नहीं बनता। अगर सपोज मैं स्वीप शॉट खेलने जाता हूँ तो ये देखिए मेरा पिछला पैर उठ के आ गया, जिससे कि यहाँ पर ये पता लगता है कि मेरा बॉडी बैलेंस नहीं है, मेरा जो वेट है, बॉडी वेट है, वो आगे ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, जिससे कि मैंने अपना बैलेंस खो दिया। इन केस अगर ये शॉट मिस हो जाता है तो मेरे स्टंप होने के चांसेस हो जाएंगे। मेरा हेड स्टिल नहीं है तो ये बॉल खड़ा हो सकता है, मैं मारना कहीं और चाहता हूँ, हो सकता है कहीं और चले जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हम बॉल से कितना दूर रह गए, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना शॉट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर अगर ये वाला बॉल लेग स्पिन है तो हम इसको कैसे खेल सकते हैं, इसको हम लोग क्रीज यूज करके यहाँ पर आप सिंगल ले सकते हैं। और अगर आपको पूरा भरोसा है पिच पर टर्न बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो अप्रोच है इसको खेलने का वो बेसिकली बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जहाँ पर हम यहाँ आके खेल रहे थे, अब हम इसको यहाँ पर आके खेलेंगे, और यहाँ पर हम इसको लॉन्ग ऑफ पर सिंगल ले सकते हैं। तो अगर मेरे को गैप इधर बनाना है तो मैं इधर आके क्रीज यूज़ करूँगा। अगर मेरे को लॉन्ग वन पर सिंगल लेना है तो मैं इधर आके विकेट के इधर आके क्रीज यूज़ करके इसको क्रीज की डेप्थ में जाके इसको बैकफुट पे जाके सिंगल ले सकता हूँ। और इस केस में भी ये भी मैटर करता है कि पिच में बाउंस कैसा है, प्लस जो बॉलर का पेस है वो कैसा है। सपोज अगर वो 80 माइल्स का है तो मैं इसको बैकफुट पर जाकर खेल सकता हूँ। अगर वो 80 किलोमीटर्स का है, अगर वो 90 किलोमीटर्स का है, तो यहाँ पर मेरे को क्या खेलना होगा, मेरे को इसको फ्रंट फुट पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं इसको यहाँ पर गैप में हल्का सा टैप करके सिंगल ले सकता हूँ। अगर बात आती है बाउंड्री की, तो बाउंड्री के लिए अभी छोटे बच्चे इसको बिल्कुल भी इस पर चांस ना लें, क्योंकि इस पर रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा है। वो जब आप बॉल खेलेंगे 6 महीने, साल, 1.5 साल, तब आपको इसको हैंडल करना आएगा। वरना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको डिफेंड करें, क्रीज यूज करके सिंगल लें, या हल्का सा टैप करके लेग साइड में जहाँ पर आपका गैप है, जो गैप प्लेसमेंट है, उसमें आप टैप करके सिंगल ले सकते हैं। अब बात आती है इसकी, आई गेस ये छठे स्टंप पर है, राइट। इस छठे स्टंप की बॉल को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम लोग, अगर हमारा कट अच्छा है, स्क्वायर कट अच्छा है, तो हम इसको अपने क्रीज यूज करके कट भी मार सकते हैं। फिर डिपेंड करता है बॉल की स्पीड और बाउंस कैसा है। फिर बात आती है, अगर आपको कट पर भरोसा नहीं है, आप बैकफुट ड्राइव खेल सकते हो, जिससे कि आप सिंगल ले सको। अगर आप पंच अच्छा कर सको तो बाउंड्री मिल जाएगी, लेकिन छोटी एज में अभी आपको पंच से बाउंड्री नहीं मिलेगी। लेकिन कट में आप बॉलर की स्पीड यूज़ करते हो तो उसमें आपको मिल सकता है सेकंड
थर्ड थर्ड क्या आप क्या कर सकते हो, इसको आप लेट खेल सकते हो, जिससे कि आप इसको शॉर्ट थर्ड मैन पर या पॉइंट के पास आप इसको सिंगल ले सकते हो। थर्ड स्टेप हम ये कर सकते हैं, थर्ड शॉट हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग शॉर्ट थर्ड मैन पर रन ले, अच्छे से बॉल को देखें, जहाँ तक हो सके लास्ट तक जितना हो सके लेट खेलें, जिससे कि हमारा जो बॉल को देखने का जो हमारा टाइम है वो बढ़ जाए, जिससे कि हमें क्या बेनिफिट होगा, जो हम बॉल का टर्न है वो हम काट सकेंगे, बाउंस है अच्छे से जज कर सकेंगे, स्पीड है वो हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब बात आती है उस बॉल की, उस बॉल को हम क्या कर सकते हैं, उस बॉल को हम क्या कर सकते हैं, इस बॉल को हम स्क्वायर पे पॉइंट की तरफ भी कट लगा सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर वो बॉल वहाँ गिरता है और पिच में टर्न है तो वो बॉल टर्न होकर वाइड बन जाएगी, तो आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर वो सीधा जाता है और बॉलर बहुत स्लो है, तो आपके अगर कंधे में जान है, आप इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी खेल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास पावर है और आपके पास वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, या एक्स्ट्रा कवर का फिल्टर बहुत ज़्यादा पीछे है, आप छोटे एज ग्रुप में खेल रहे हो और वो पीछे सर्कल पर है, तो आप इसको टैप करके आप अपना सिंगल भी कंप्लीट कर सकते हो। ये तो हो गई बात गुड लेंथ की। अब हम देखते हैं बैट्समैन को, अगर गुड लेंथ का बॉल लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पर पिच होता है तो वो बैट्समैन के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए, यहाँ पर वो टैप करने गया, फ्लिक करने गया और वो लीडिंग एज कर गया, तो इससे यहाँ बेटर ऑप्शन उसके पास क्या हो सकता था, एक डिफेंस करना। ये देखिए, वेरी पॉज करते हैं। अब इसी लेंथ को हम लोग देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा लाइन चेंज कर दें तो बैट्समैन क्या कर सकता है। अब देखते हैं कि बैट्समैन गुड लेंथ को 5वें स्टंप पे कैसे खेलेगा। ये हो गया स्क्वायर कट, ये हो गया हमारा लेट कट, और हम क्या कर सकते हैं इस पर, ये हमने खेल दिया कट एक्स्ट्रा कवर पर। अब दूर की बॉल पर गुड लेंथ पर बैट्समैन कैसे खेलेगा, लेफ्ट भी कर सकता है, वाइड भी बन सकती है, क्योंकि अगर टर्न मिलेगा तो वो वाइड ही बनेगी। ये हम कट मार सकते हैं एक्स्ट्रा कवर पर। अब बात करते हैं शॉर्ट बॉल की, शॉर्ट बॉल लेंथ की सेम लाइंस पर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि अब जो हमारी लेंथ है वो शॉर्ट पिच है, लेग स्पिनर जब शॉर्ट बॉल डालेगा, वैसे मीडियम पेसर की शॉट और अलग होती है, जो लेग स्पिनर की या किसी भी स्पिनर की शॉट है वो अलग होती है, क्योंकि दोनों के पास शॉट का मार्जिन कम ज़्यादा होता है, क्योंकि यही बॉल मीडियम पेसर के लिए, क्योंकि यही लेंथ मीडियम पेसर के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी, यही बॉल मीडियम पेसर के लिए गुड लेंथ होगी, और यहाँ पर यही लेंथ स्पिनर के लिए शॉर्ट हो जाएगी। अब ये वही 3 लाइन है, यहाँ पर लेंथ और चेंज हो गई है और पीछे हो गई है, बॉलर की तरफ हो गई है, यहाँ पर बैट्समैन के लिए ये बन गई है शॉर्ट लेंथ। तो जो हमारे लिए इधर से अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3, तो जो पहला बॉल है, फर्स्ट बॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तो पिच में यहाँ से आपको लगता है बाउंस, सॉरी, अगर तो आपको लगता है कि इस लाइन से बॉलर स्पिन करवा पाएगा तो आप इसको एक्स्ट्रा कवर पर कट खेल सकते हो। बाकी यहाँ पर इस लाइन का स्पिन होने का चांस ऑलमोस्ट 0 to 5% है, क्योंकि एक तो ये लेंथ भी जल्दी गिर गई है, स्पिन करवाने के लिए आपको बॉल आगे डालना पड़ेगा, ये लेंथ भी शॉर्ट हो गई है, और जब लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो ट्रेजिक्ट्री जो है वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट ट्रेजिक्ट्री होने की वजह से क्या है, बॉल के रिपीटिशंस कम हो जाते हैं, जिससे कि स्पिन होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसके लिए आइडियल शॉट अगर मैं बोलूँ तो पुल या हुक शॉट होगा, वो डिपेंड करता है आपके गेम ऑफ नेचर पे, आपके नेचर ऑफ गेम पर, और आपके पास किस तरह के गैप्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें सेकेंड बॉल की, तो इस पर हम लोग स्क्वायर कट सबसे अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट बॉल है और यहाँ पर हमारे को पूरा एम्पल टाइम मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इसको पॉइंट के पास कट शॉट खेल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा कवर के पास अच्छा खेल सकते हो, या विकेट रुक के आ रहा है जिसमें कि बॉल रुक के आ रहा है, आपको लगता है कि शॉट जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, तो आप इसको हल्का सा और लेट करके आप इसको एक्स्ट्रा कवर के पास से गैप ढूंढकर इसको लगा सकते हो। जो लास्ट वाला बॉल है वो डिपेंड करता है, वो अगर स्पिन होता है वो 90% स्पिन होगा और वो स्पिन होकर बाहर चला जाएगा, इतनी बाहर का बॉल छेड़ने की जरूरत ही नहीं है।
फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आप उस बॉल पे क्या कैसे रन बना सकते हो, तो आप उस बॉल पे कट शॉट निकाल सकते हो, आप उस बॉल पे एक्स्ट्रा कवर पे ले सकते हो, आप इस बॉल को लॉन्ग ओवर सिंगल ले सकते हो, आप उस बॉल से लेट कट ले सकते हो। जो अगर हम पहली बॉल की बात करें तो पहली बॉल में स्पिन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फ्लैट ट्रेजेक्ट्री की वजह से ये बॉल शॉर्ट हो चुका है, तो ट्रेजेक्ट्री फ्लैट बन गई है, फ्लैट बन गई है तो रिपीटेशंस कम हो गए, जिससे कि स्पिन होने के चांसेस कम है। तो इस बॉल को हम लोग पुल शॉट या हुक शॉट एज पर आर नेचर ऑफ गेम इसको खेल सकते हैं। हमारे पास गैप किस तरह के हैं, हम इसको मिड विकेट पर भी खेल सकते हैं, हम इसको स्क्वायर लेग पर भी खेल सकते हैं। और हाफ ऑफ गेम में आपका अगर पुल शॉट या हुक शॉट पेट है, तो आप सेकेंड बॉल को भी आप देख सकते हो एज अ ऑप्शन फॉर पुल शॉट और हुक शॉट, इन केस कि अगर आपको खेलते काफ़ी देर हो गया, आपको भरोसा है कि ये वाला बॉल भी ज़्यादा टर्न नहीं होगा, ये बॉल अगर अपनी लाइन और चेंज करता है, तो आप इस पर पुल शॉट और हुक शॉट मत खेलिए। तो इसके लिए आपके पास कट शॉट है, आप लेट कट खेल सकते हैं, आप पॉइंट के पास कट खेल सकते हैं, आप स्क्वेयर कट खेल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कवर के पास कट खेल सकते हैं, आप स्वीपर के पास सिंगल के लिए खेल सकते हैं। अगर अंदर फील्डर अंदर है तो हो सकता है आपको यहाँ से भी बाउंड्री मिल जाए। दैट डिपेंड्स कि फील्डर ने, बॉलर ने या कैप्टन ने किस तरह की फील्ड ली हुई है आपके अगेंस्ट। वेरी गुड। अगर बॉल ज़्यादा आउटसाइड लेग स्टंप है तो हम इसको स्क्वायर लेग पर लगा सकते हैं। अगर बॉल आपका टर्न होके मिडल स्टंप ऑफ स्टंप तक आता है तो हम इसको मिड विकेट पर खेल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में प्लेस कर दिया। ये देखिए, ये इन्होंने एक्स्ट्रा कवर या आप कह सकते हो स्वीपर के पास अपना कट शॉट प्लेस कर दिया। ये इन्होंने एक्स्ट्रा कवर के पास खेल दिया। अगर बॉल आपका शॉर्ट है और 5वें स्टंप पर है, अब ये देखिए, अब ये अगेंस्ट द स्पिन खेल रहे थे, बॉल पहले ही बाहर था, फिर ऊपर से लेग स्पिनर का बॉल था जो कि टर्न होकर बाहर जाना था, इन्होंने लेग साइड में अटेम्प्ट किया और ये बीट हो गए क्योंकि बॉल इनसे दूर जाता रहा। ये देखिए, ये भी वाइड हो गया। जो बॉल शॉर्ट है और छठे स्टंप पर है वो वाइड ही बनेगा। ये देखिए, ये लेग स्पिन अगर शॉर्ट बॉल था और ये बहुत बाहर की तरफ था तो कैसे इन्होंने कट शॉट के लिए एडजस्ट कर लिया। तो आज अब जो हमने बातें डिस्कस करी लेग स्पिन को खेलने के लिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि विद द स्पिन खेलना है, ज़्यादातर ऑफ में खेलना है, तो ये जो बेसिकली ये जो आज हमने डिस्कशन किया है ये बेसिक वर्जन है। ये जो इनिशियल लेवल पर या स्टार्टिंग एज पर जिन्होंने लेग स्पिन कभी नहीं खेली उनके लिए है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हर बॉल पर अपना पैर रख देंगे और उसको मिड विकेट पर क्रॉस खेले जाएंगे। उनको लेग स्पिन को कैसे हैंडल करना है ये उनको नहीं पता, ये उनके लिए। अगर मैं एडवांस वर्जन की बात करूँ, बहुत सारी बातें उनके लिए इसमें अप्लाई होती है लेग स्पिन के लिए, लेकिन जो एडवांस वर्जन है उनमें उन बैट्समैन को, उन प्रोफेशनल बैट्समैन को ये भी ध्यान रखना है कि वो जो बॉलर है अगर वो प्रोफेशनल है, उसको खेलते टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी मैचेस खेले हैं, काफ़ी टाइम हो गया उसको खेलते, तो वो गुगली भी डालेगा, वो स्ट्रेटर वन भी डालेगा, वो फ्लिपर भी डालेगा और वो बॉल लूप में भी डालेगा। तो उसको हैंडल करने के तरीके अलग हैं, वो हम आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वर्जन में बताएंगे। उसके लिए भी जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।